नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं घनश्याम बुलानी आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसका कंपाइलेशन शायद काफ़ी कम लोगों ने किया होगा, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हकीकत आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं और उस नाते आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक आपको उसी ज़माने का समझते हैं, उसी दौर का समझते हैं, जबकि अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे और वो कहते थे कि ये तो सपेरों का देश है। तो इन्हें आज भी इन्हें लगता है कि आप वही उसी ज़माने के अनपढ़ गंवार सपेरे हो। तो ये सब जो है कि हकीकत आप पूरा जान लीजिए, समझ लीजिए और आपके साथ किस तरह से जो व्यवहार चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है, आपके धोखा दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये पूरा आप इस वीडियो को देखेंगे अंत तक तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल, अपने विषय पर चर्चा शुरू करने के पहले, आपको जानकारी देने के पहले आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमारे इस विश्व भारती चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के और हमारे एपिसोड्स की सही वक्त पर जानकारी मिलती रहे। तो आज हम अपना अब इस एपिसोड का विषय शुरू करते हैं। देखिए, आपने इस राजनीति को तो देखा है, आजकल की जो राजनीति है, इसमें अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर 2019 जब भारत के चुनाव चल रहे थे तो आपको मिसगाइड करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए वो एक पप्पू नाम का प्राणी है जिसने उस चुनाव के दौरान कहा था कि ये तो सूट बूट की सरकार है। अब क्या हकीकत है, क्या नहीं है, उसकी पूरी जानकारी हम आपके सामने लाए हैं और आपके सामने रखी जाएगी। पूरी जानकारी, आपको पूरी हकीकत बताई जाएगी। देखिए, ये सब के चलते ये सब चुनाव हुए और उसमें नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो पिछली बार से भी ज़्यादा सांसद लेकर के चुन करके आई और सत्ता में बैठी। उसके बाद उन्होंने कश्मीर का मसला वगैरह और काफ़ी सारे मुद्दों पर काम किया है, आज जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ये देश विरोधी लोग किस तरह से बौखलाए हुए, यहाँ आंदोलन वहाँ आंदोलन, जो उन्होंने काम करना है जहाँ पर उनकी सरकार है वो छोड़ करके वो आंदोलनों में लगे हुए, वो खुद के प्रदेशों में भी आंदोलनों में लगे हुए। बहरहाल, अपना जो विषय चल रहा है तो उसके बाद अगर आप देखोगे, इंटरनेट पे आप सर्च भी कर सकते हो, दिसंबर 2020 में फिर से इनके द्वारा कहा गया था कि ये तो अडानी और अंबानी की सरकार है। अब कौन से अडानी और कौन से अंबानी की सरकार है उसकी पूरी हकीकत हम आपको बताएंगे। ये सबके चलते उसके बाद दोबारा फरवरी 2021 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कहा गया, यही राहुल गांधी क्या कहा था उन्होंने, अगर आपको याद होगा तो, हम दो हमारे दो, हम दो यानी कौन, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और हमारे दो यानी अडानी और अंबानी। तो इनका फोकस ये रहा है कहने का कि ये जो सरकार है ये सिर्फ ये इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट का सुनती है, जबकि अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे कि ये जो जानकारी आई फरवरी में इनके स्टेटमेंट की, उसके 2 या 4 दिन के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र के एक दिघी पोर्ट के हजारों करोड़ों का पूरा कब्जा और काम ये अडानी पोर्ट्स यानी अडानी ग्रुप को दे दिया। तो ये लोग भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं और इन लोगों ने वहां महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। किसकी सरकार है? एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। क्या ये तीनों की आइडियोलॉजी मिलती है? क्या ये तीनों ने एक साथ चुनाव लड़े थे? तो ये सिर्फ आपको मिसगाइड करते हैं, आपको गुमराह करते हैं और काम वो वही करते हैं जो उन्होंने करना है। आपको याद होगा कि किंगफिशर के मल्ल्या जो अभी फरार हैं, उनके 9,000 करोड़ की संपत्ति की वसूली, यानी जो हमारे राष्ट्रीय बैंक के यानी नेशनल बैंक यानी पब्लिक फंड के जो पैसे हैं उसकी वसूली नरेंद्र मोदी जी ने लगभग पूरी कर दी है। थोड़ा कुछ बाकी है, वो भी पूरा काम हो जाएगा। लेकिन ये किस तरह से आपको भटकाते हैं इसकी आपको थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा। दूसरी एक और आपको इसके बाद की बात बता दूं, ये होने के बाद में इन्होंने कल महाराष्ट्र के कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया और जो न्यू बॉम्बे यानी नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका काम
इन्होंने एक कंपनी से निकाल के और उन्होंने अडानी ग्रुप को वो काम दे दिया। अब ये कितने हजारों करोड़ों रुपए के काम ये इस अडानी ग्रुप को देते हैं, ये तो यही जाने अंबानी के साथ तो इन्होंने क्या किया, ये सब जानते हैं कि किस तरह से उन्हें डराया गया। हो सकता है कि उनकी कुछ अपेक्षा हो और वो पूरी ना हुई हो और इसके लिए इन्होंने शायद मुकेश अंबानी के साथ ऐसा किया हो। बहरहाल उस चीज़ की जांच चल रही है, उस विषय में ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा। लेकिन मल्ल्या ग्रुप के बारे में ये तो वर्तमान पत्र में, पेपर में भी छपी है कि ये गांधी परिवार ये टिकट लेते थे किसी और क्लास की और उसे अपग्रेड कराते थे। क्यों फ्री में ये अपग्रेड होता था? क्योंकि जरूर उनके वजह से कुछ ये मल्ल्या को फायदा जरूर हुआ होगा, किंगफिशर को जरूर कुछ ना कुछ फायदा उन्होंने पहुंचाया होगा। इन्होंने जितने पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसे उठाए लोन के तौर पे, किसी और बहाने कुछ भी करके, वो सब आपके और हमारे पैसे थे, यानी भारत की जनता के पैसे हैं वो। और उन्होंने इस पे क्या क्या किया नहीं किया ये तो अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा, जो ये मल्ल्या के खिलाफ चल रही है। और आपको एक और बात बता दें कि ये जो नीरव मोदी और ये किंगफिशर के मल्ल्या और वो मेहुल चोकसी, इन सबको भारत लाया जाएगा। ये प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से चालू है, इसकी लीगल प्रोसीडिंग सही तरीके से चालू है। ये कई न्यायालयों में हार चुके हैं और इन सभी के मसले लगभग आखिरी स्टेज के नज़दीक ही हैं और कुछ के तो आखिरी स्टेज पे हैं इसमें से किसी के। और आप देखेंगे कि इन सबको एक एक करके जब भारत में लाया जाएगा, क्योंकि ये पैसे इनके पास ये कहते हैं कि है नहीं, क्योंकि ये विदेशों में बैठे हैं। यहाँ बैठे होते तो पहले पैसे दे देते अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ के जेलों में ये रहने को तैयार नहीं है और अब जब विदेशों में बैठे हैं तो इनको मालूम है कि जब्ती होके तो पैसे जाएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कन्फिस्केट होके ऑक्शन हो रही हैं और वो पैसे पूरे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पहले 70 सालों में कभी ये नियम नहीं था, ये कानून नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है कि जो भी इस तरह से पब्लिक फंड का गैर व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा और उसके जो प्रावधान है और उसके लिए कायदे की जरूरत, वो सब उन्होंने पूरा किया। आज इस डर से ये लोग यहाँ आने को तैयार नहीं हैं। ये लोग हर कोर्ट में वहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ न भेजा जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद में उन्हें पूरी हकीकत बतानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें सपोर्ट किसका था, कौन से वो नेता थे राजनीतिक जिनके सपोर्ट से इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करने का साहस किया, इतनी हिम्मत हुई इन्हें राजनीति के पहुंचे हुए नेताओं के समर्थन के सिवा, सपोर्ट के सिवा तो ये कर नहीं सकते थे, ना ये सब करने का सोच सकते थे। तो कहने का मतलब यही है। अब मोदी जी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के कम से कम पद का तो सम्मान किया जाना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय से उन्होंने कम से कम प्रधानमंत्री पद का सम्मान किया, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद, वो सर्वोच्च पद के बाद राष्ट्रपति के, ये एक बहुत ही सम्मानीय पद है जिसके वहाँ पर जो व्यक्ति बैठी होती है उसके खिलाफ कोई भी बात खुलेआम और डायरेक्ट करना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत सारा परिणाम होता है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जब वहाँ पर मनमोहन सिंह थे तो उस समय कॉमनवेल्थ घोटाला और अनेक प्रकार के घोटाले हुए। ये बोफर से पूरी शुरुआत हुई और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये पूरी एक चेन रही है अब तक के, कि जब तक इनके पास सत्ता थी, इन्होंने, अभी आपको एक और ही अजीब हकीकत बताएं तो इन्होंने ऐसे लोगों का भी समर्थन किया जिन्होंने जानवरों का चारा खाया। जिस केस में लालू प्रसाद यादव जो अंदर थे, आरजेडी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तो इन लोगों की यही फितरत रही है कि भारतीय लोग ये अभी तक सपेरे ही हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ जाहिल हैं और इन्हें सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहना है। ये सब बात जो है इनके करतूतों से ये साबित हो रही है। इनकी जो मेंटालिटी है वो भी एक्सपोज हो चुकी है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी सूट बूट की सरकार है, कौन सी अडानी अंबानी की सरकार है और कौन है हम दो हमारे दो। अब ये हम दो हमारे दो तो नहीं रह गया, अब ये उनका हम चार और हमारे दो हो गया है। आप भी समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके की ये बात है, जहाँ पर आइडियोलॉजी नहीं है वहाँ भी सिर्फ
खरीद फसोट की सरकार ये बना करके बैठे हैं। आइडियोलॉजी मिलती नहीं, कुछ मिलता नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही उसके अंदर का उद्देश्य आप सब समझ गए कि जिस तरह से 70 सालों से चला है, उसी तरह से आपने देखा होगा कि पंजाब में करोड़ों करोड़ों की वैक्सीन फेंक दी गई, इंसानों को दी नहीं गई। पंजाब में जो रहते हैं उन्हें वो वैक्सीन नहीं दी, इन्होंने फेंक दी, जमीनों में दफना दी। अपने राजस्थान की अगर खबर पड़ी होगी, जानकारी ली होगी, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि जो वहां पर शरणार्थी यानी रेफ्यूजी हिंदू हैं, उन्हें वैक्सीनेशन डिनाई किया गया। किसकी सरकार है राजस्थान में? तो इस तरह से काम चलता है। और वहीं पर मुसलमानों के कैंप में इसमें जाके, बस्ती में, उनके इलाके में जाके स्पेशल कैंप लगवाए। तो इस तरीके का जो ये व्यवहार है, ये बिल्कुल भारत की जनता को सहन नहीं होता है, ये हम जानते हैं। कई लोगों से हमें और कई दर्शकों से भी हमें मैसेज आते हैं, कोई फ़ोन करके बताते हैं कि इस तरह का यहाँ चल रहा है। आप सब समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम वेस्ट बंगाल पहुंची है। वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में या उनके घर की महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी पूरी जानकारी लेकर के वो दिल्ली जाएंगे और वो सही जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति को भी जरूर देंगे। और इसके बाद जो जरूरी कार्रवाई है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक न्यूट्रल अथॉरिटी है। आजकल तो राज्यपाल पर भी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो किसी पार्टी ने नियुक्त किए हैं, इसके लिए उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उन्हें रिपोर्ट देने का भी अधिकार है ऊपर और उन्हें एक्शन लेने का भी अधिकार है। तो उस बारे में क्या सही है क्या गलत है वो पूरी शाहनिशा करके उसकी जानकारी लेके और ज़रूर जो सही एक्शन है वो गवर्नमेंट को ज़रूर रिकमेंड करेंगे। और वहाँ भारत की जनता जो वेस्ट बंगाल में रहती है उनके साथ जरूर न्याय होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो जिस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है, आपकी दिशा भूल की जा रही है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, इसका आपको अभी अंदाज़ा इस वीडियो की पूरी जानकारी से आ गया होगा, मिल गया होगा, ऐसे हमारी अपेक्षा है। हमें ऐसे लगता है कि इस तरह की और भी जब भी जानकारी आए तो हम आपको जरूर वो पूरी जानकारी दें, ताकि आप सतर्क रहें कि आपको कौन से नेता, वो चाहे जिस भी पार्टी के हों, कौन सी पार्टी जो आपको गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है, तो ताकि आप ऐसे लोगों से सतर्क रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहे और इन्हें सत्ता में लाना है नहीं लाना है, कहाँ रखना है, उनकी जगह पर आप उनको सही से रख सके। इसके लिए खास हम आपको ये पूरी जानकारी देते रहते हैं। और आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद। और एक विनंती आपसे कि आपको जिस भी विषय में जानकारी चाहिए, किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर आपको वीडियो के द्वारा जानकारी बना करके YouTube पर अपलोड करेंगे, ताकि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल सके। और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ और आपके रिश्तेदारों के साथ ज़रूर ये शेयर करें। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।